उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने में लगे हुए हैं। पहले चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मथुरा में शिवसेना भी अपने प्रत्याशी लड़ा सकती है। मंगलवार को शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा धार्मिक नगरी है और शिवसेना की प्राथमिकता भी धार्मिक नगरी है। इस दौरान उन्होंने 2022 के चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का ऐलान करने का दावा किया है। देखिए शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे के साथ खास बातचीत। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे साहब हैं जो मथुरा है और मथुरा से भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, आनंद जी, शिवसेना के प्रवक्ता हैं और मथुरा से भी अपने प्रत्याशियों की आप घोषणा करने वाले हैं। किन प्रत्याशियों को आप चुनाव मैदान में उतारेंगे और किस विधानसभा से? देखिए, सबसे पहले तो पहली बार आज मथुरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में आकर पहले जाकर जन्मभूमि स्थल पर भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवसेना का शुरू से ही मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयागराज के प्रति एक प्रेम रहा है, एक रिश्ता रहा है। उसी रिश्ते को मजबूती देने के लिए हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में और हम सबके युवा नेता आदरणीय आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में मैं यहाँ संजय राउत साहब के आदेश से आया हूँ। और हमारे प्रत्याशी जो कि मथुरा में चुनाव ही न लड़ें बल्कि उस चुनाव में जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश के विकास में और मथुरा के विकास में शिवसेना की तरफ से अपनी एक भूमिका निभा सकें, ऐसी आशा और ऐसी प्रार्थना लेकर भी आज मैं मथुरा आया हूं। अच्छा, मथुरा आप आए हैं कि अपने प्रत्याशियों को आप अपनी पार्टी से यहाँ भी उतारें, तो मथुरा जनपद की कितनी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी आप उतारेंगे और क्या उनके नामों की आप घोषणा आज करेंगे? अब चूंकि आप देखिए कि पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है और मथुरा इसका हेडक्वार्टर है, तो समय की सीमा को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर उम्मीदवार यहाँ उतारें। अगर 5-6 विधानसभा की सीटें हैं तो 3-4 उम्मीदवार हम ज़रूर उतारें। और ऐसे ही पूरे पश्चिमी जोन में अगर समझ लीजिए कि 50 सीटें हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 10, 12, 15 सीटें हम उतारें। जैसा आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। उसी में मथुरा भी आ गया और उसी में पश्चिमी भी आ गया, तो हम बहुत ही जल्द अपने उम्मीदवारों का घोषणा आपके माध्यम से करेंगे। मथुरा वृंदावन सीट से किस प्रत्याशी को उतारने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्या संभावना है? बहुत ही जल्द इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। अभी हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत अंतिम रूप लेने वाली है। यहाँ पर ठाकुर सत्येंद्र सिंह भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिवसेना प्रत्याशी उतार रही है, संभावना यह है कि मथुरा वृंदावन से आप भी उसके आवेदक हैं। ऐसा है गोविंद जी के राजनीतिक क्षेत्र में मथुरा का उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा स्थान है। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर के चल रही है, लेकिन मूल रूप से आप सब लोग जानते हो और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे जनपद में कि शिवसेना ही एक पहली पार्टी थी जिसने राम मंदिर की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और आज दुबे साहब हमारे घर पे आए और हमसे कहा है कि आप हमारा साथ दो, तो भगवान श्री राम का काम करने से कौन हिंदू मना कर सकता है। और उस पुण्य कार्य में अगर मुझे इस अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से दूंगा। और ये तो कृष्ण जी की जन्मभूमि है। और जब हम हिंदू हैं तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर मुझे टिकट मिली, अगर मुझे श्री बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद मिला, अगर मुझे उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व मिला, तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ बीजेपी नहीं होगी, यहाँ शिवसेना होगी। आपने देखा है कि चुनाव का दौर चल रहा है और पार्टियां भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रही हैं। शिवसेना भी मथुरा में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं वो मथुरा में भी आए हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर शिवसेना कितने प्रत्याशियों को कितनी सीटों पर यहाँ उतारेगी, आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल चर्चाएं ये भी अब शुरू हो गई हैं कि शिवसेना भी मथुरा में अपने चुनावों में प्रत्याशी उतारेगी। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।